पार्टी की बल्कि पूरे गांधी परिवार के साथ साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बातचीत मेनका गांधी से, जिसमें मेनका गांधी ये कहती हुई कि 10 साल से तो इन्हीं बेटा साहब और माताजी का शासन चल रहा था, जो ये चाहते थे वही होता था सरकार में। 40 चोरों की सरकार का सरदार कौन बने इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे राहुल गांधी खुद मैदान में कूद जाए या फिर प्रियंका वाड्रा का ग्लैमर, कुछ काम नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी को फिर जिंदा कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं डूबने से बचा सकता है। अगर मोदी शेर हैं तो राहुल गांधी चिड़िया है उनके सामने। बहुत ही हंसते हुए एक तरह से मजाक उड़ाने के अंदाज में मेनका गांधी ने यह प्रहार किया है पूरे गांधी परिवार को। एक ही झटके में उन्होंने साफ कह दिया, बेटा, माताजी या फिर बेटी, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह से डूबने के कगार पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी है। सीधे रुक करते हैं अशोक सिंघल, हमारे सहयोगी जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है मेनका गांधी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है शब्दों में, हंसी के जरिए कि एक ही झटके में न सिर्फ बगिया उधेड़ रही है पूरे गांधी परिवार की, कांग्रेस पार्टी की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, बल्कि साफ कहती हुई कि अगर नरेंद्र मोदी शेर हैं तो चिड़िया हैं उनके सामने राहुल गांधी। देखिए, बिल्कुल पहली बार, अगर कहा जाए पहली बार, मेनका गांधी ने सोनिया और राहुल और प्रियंका को टारगेट किया है। कभी ऐसे इस ढंग से टारगेट गांधी परिवार को नहीं किया गया मेनका गांधी और वरुण गांधी के तरफ से, लेकिन पहली बार, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय करना चाहिए, उनको पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए, प्रेसिडेंट बनाए, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, तमाम विचार हो रहा है पार्टी में। एक दिन पहले एन मौके पर, आज CWC की मीटिंग है, कल AICC की मीटिंग है, इस मौके पर मेनका गांधी द्वारा राहुल की लीडरशिप पे सवाल उठाना, सोनिया गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठाना तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहा कि चिड़िया के समान है राहुल गांधी, मोदी शेर है, तो कोई तुलना नहीं हो सकती। 2014 के चुनाव में जो कहा जा रहा है कि राहुल वर्सेस मोदी होंगे, तो उन्होंने कहा कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि गांधी परिवार को मेनका गांधी की ओर से ये टारगेट करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कभी देखा नहीं गया। बिल्कुल कमजोर कड़ी पर प्रहार कर रही हैं अशोक सिंघल। वो जानती हैं कि राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी, उनके एक इशारे पर कांग्रेस पार्टी दौड़ती रही है, सरकार दौड़ती रही है पिछले 10 वर्षों में। ऐसे में अगर आज उन्हें उम्मीदवार सामने लाकर बना ही दिया जाता है तो सिर्फ शायद एक चेहरा बदलने की बात होगी। और इसीलिए साफ साफ कहा है कि 40 चोरों का सरदार कोई भी बने उससे क्या फर्क पड़ सकता है। ना सिर्फ ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर प्रहार है, बल्कि इस बात पर प्रहार है कि कांग्रेस पार्टी और उसका भ्रष्टाचार हारेगा, कोई चेहरा उसकी नैया नहीं पार लगा सकता। अशोक जी, प्रहार किया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर और ये साफ कहा है कि जो भ्रष्टाचार की छवि आपकी है, चेहरा आप किसी का सामने ला दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 40 चोरों का सरदार कोई भी बने, यानी सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी की नैया किसी भी हाल में नहीं डूब सकती अशोक, अब पार लग सकती। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना है कि कोई भी आ जाए, क्योंकि जिन लोगों के नामों की चर्चा की जा रही है राहुल गांधी की, कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मेनका गांधी के साफ तौर से यही कहना था कि 10 साल से तो वही रूल कर रहे थे, माँ बेटा, सरकार वही चला रहे थे, पार्टी वही चला रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अब राहुल तो 10 साल से कर ही रहे थे, तो अब राहुल का अगर प्रोजेक्शन की बात की जाए उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उन्होंने साफ तौर से ये काबिलियत पर सवाल उठाया है राहुल गांधी की, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की नैया डूब चुकी है, उनको कोई नहीं बचा सकता, किसी ढंग से वो कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साफ तौर से कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो चुकी है, 40 चोरों का अध्यक्ष कोई भी बने, कोई भी देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साफ तौर से कह चुका है कि कांग्रेस को रिवैम्प करने की जरूरत है, कांग्रेस को अपनी पूरी छवि बदलने की जरूरत है, तभी कुछ हो सकता है। जो ये लूट मार और चोर उचक्की जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दे। उन्होंने एक बड़ा सवाल और भी कहा कि जो 500 करोड़ राहुल की इमेज बिल्डिंग पे बात की जा रही है कि उन पे खर्च किया जाएगा इमेज बिल्डिंग पे, उन्होंने कहा कि 5000 करोड़ भी खर्च कर दें, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल, एक बार अगर पूरे गांधी परिवार और उसके इक्वेशन को समझने की कोशिश करें अशोक, और उसके जरिए इस मतभेद को समझने की कोशिश करें, तो बरसों पुरानी बात है, 23 साल उम्र थी मेनका गांधी की जब, और उनका बेटा उस वक्त 100 दिनों का था महज, जब एयर क्रैश में संजय गांधी का निधन हुआ था। और उसके बाद से कैसे दूरियां पार्टी में बनती चली गई और कैसे सोनिया गांधी, उनका जो पूरा कुनबा था वो बिल्कुल अलग हो गया, राजीव गांधी का, सोनिया गांधी का धीरे धीरे। और दूसरी तरफ अगर मेनका गांधी की, आपको रोक रही हूं अशोक क्योंकि राशिद अल्वी साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। राशिद अल्वी साहब, बहुत ही सख्त तेवर में, सख्त शब्दों में मेनका गांधी ने प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी पर और ये कहा है
कि कोई भी गांधी अब नहीं बचा सकता। आज कोर कमेटी की बैठक में शामिल हो रहे हैं राहुल गांधी और कल एआईसीसी की बैठक में उनके नाम का ऐलान भी हो सकता है, हालांकि इस पर आप भी कुछ साफ तौर पर नहीं कहेंगे। क्या देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए, जिस तरीके की जबान उन्होंने इस्तेमाल की है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में इस तरीके की जबान इस्तेमाल नहीं की जाती। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सड़क पे खड़े होके कोई लड़ाई लड़ता है, और इस पे कोई टिप्पणी करना बहुत ज्यादा उचित मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो राजनीति की जबान ही नहीं बोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनकी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं कहूँ कि बीजेपी की तरफ से उन्होंने बोला है। लेकिन चोर कहना और ये चिड़िया और शेर, ये सारे अल्फाज इस तरीके के हैं, बोलने को इनसे ज्यादा सख्त अल्फाज बोले जा सकते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर ऐसा लगता है कि उनकी कोई जाती लड़ाई है जिस तरीके की जबान वो बोल रही है। अल्फाजों की बात हो तो राशिद अल्वी साहब, आपको याद दिलाना चाहूंगी, एक बार आपने यमराज का जिक्र किया था नरेंद्र मोदी के लिए। तो राजनीति में तो अब स्तर इतना नीचे पहुंच ही चुका है कि कोई किसी को यमराज बुलाता है। आज उन्होंने चिड़िया बुला दिया है। जानवरों का जू का इस्तेमाल तो खूब होता है। एक तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने यमराज नहीं कहा था, आपको शायद याद नहीं है, और आज तक अपना रिकॉर्ड देखिए। भैंसे पर आएंगे कहा था सर आपने, भैंसे पर आएंगे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि अगर सफेद घोड़ा नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करता है तो ये गलत है। अगर उनकी तरफ इशारा करना होता तो सफेद घोड़ा नहीं भैंसे का इस्तेमाल किया जाता। और उसका मतलब क्या है जी? हाँ, तो उसका मतलब क्या है हम और आप समझते हैं राशिद जी, ठीक है, हम और आप समझते हैं भैंसे पर कौन आ सकता है, लेकिन चलिए उसमें नहीं उलझेंगे, आगे बढ़ते हैं। आप ही रहे हैं जी, शुरू तो आप ही कर रहे हैं, क्योंकि राशिद साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब होता है, मोदी का ऐसे शब्दों का राजनीति में इस्तेमाल होता है। अंजना जी, 2002 का जो रोल है नरेंद्र मोदी जी का वो पूरी दुनिया को मालूम है। अयोध्या से गुजरात से लेके और अमेरिका तक लोगों को मालूम है। तो उसमें उनका चेहरा तमाम दुनिया जानती है अच्छी तरीके से। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, कि उन्होंने ये कहा है कि अब इसमें एक चेहरा सामने लाने की बात क्या है? 10 वर्षों से तो, और ये सच है ना राशिद साहब कि पिछले 10 वर्षों से भी उनकी एक पुकार पर, उनकी एक बात पर पूरी कांग्रेस पार्टी दौड़ने को तैयार नहीं हो जाती। क्या वो चाहते वो नहीं हुआ? ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, नॉनसेंस कहा तो माना ना, कैबिनेट के फैसले को आपने वापस लिया, तो चलती थी उनके पहले भी थी। देखिए, एक बात तो मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि आज तक भी जिस तरीके की जबान मेनका गांधी ne बोली है, आप भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सर, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सवाल खड़े कर रहे हैं राशिद साहब, आप भी जानते हैं। आप भी यही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी राय से मत रखना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उन्होंने जो कुछ बिंदु उठाए हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि उनका दरअसल कहना ये है कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये तो पहले भी सरकार चलाते थे, तो अब नया क्या हो जाएगा? उस बिंदु पर आपकी क्या राय है? हमने ये कब कहा है कि राहुल गांधी सरकार को मशवरा नहीं देते? ये किसने कहा उनसे? राहुल गांधी बिल्कुल मशवरा देते हैं, सोनिया गांधी मशवरा देती हैं। फूड सिक्योरिटी बिल सोनिया गांधी के मशवरे से ही आया है। कितने बिल हैं जो मैं गिना दूं कि जो सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के मशवरे के बाद ही आए हैं। ये सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसमें शर्मिंदगी की बात कहाँ है? आप विचारों पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप सरकार की परफॉर्मेंस पे कीजिए अगर आप बीजेपी के नेता हैं, लेकिन जाती हमला करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और माफी के साथ कहूंगा कि मुझे लग रहा है कि आज तक भी उसको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल नहीं राशिद जी, एक बार फिर से आपको साफ कर दूं और अपने दर्शकों को भी कि हम किसी की बात सुना रहे हैं और उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। किसी की राय के साथ होना या उसके विरुद्ध खड़े होना हमारा काम नहीं है, लेकिन सवाल हम उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार नेता हैं और आपसे जवाब मांगा जाएगा। जो सवाल एक नेता, वो भी आखिर चुनी हुई सांसद हैं और उनको भी ये हक है कि वो अपनी बात कहें। भाषा पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन एक और मुद्दा राशिद अल्वी साहब जो कि उसके जरिए है, शब्दों में फिर ना जाए, और वो है भ्रष्टाचार का। चाहे उन्होंने जैसे भी अल्फाजों का इस्तेमाल किया हो, जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल शायद नहीं होना चाहिए किसी भी संसदीय अच्छी भाषा में, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो कहां से पीछा छोड़ देगा? देखिए, क्या मेनका गांधी ने कभी कहा कि येदियुरप्पा भ्रष्ट हैं कि ईमानदार आदमी हैं?
कभी मेनका गांधी ने कहा कि बंगारू लक्ष्मण ईमानदार आदमी थे कि करप्ट आदमी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे? क्या रेड्डी ब्रदर्स का जिक्र किया क्या मेनका गांधी ने? तो कांग्रेस के ऊपर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। हमने राजा को जेल भिजवाया, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, सरकार ने परवाह नहीं की इस बात की। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती। मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता क्या? क्या बीजेपी के अंदर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को क्यों हटाया था बीजेपी ने? जवाब दे इस बात का मेनका गांधी। और मैं उनके ऊपर कोई जाति बात करना नहीं चाहता हूं। मैं इस स्तर की राजनीति कभी नहीं करता कि गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाए या किसी पे जाति हमला किया जाए। राशिद अल्वी साहब, क्या लगता है आपको, ये आज कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल हो रहे हैं राहुल गांधी और कल भी एआईसीसी में ऐलान की उम्मीद रखी जा रही है, क्या इसी की वजह से ये टाइमिंग है अटैक का? बिल्कुल, बहुत मुमकिन है। इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें सवेरे सवेरे कही हों ताकि न्यूज के अंदर बनी रहें, सारे चैनल उनकी बात देश को दिखाएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो अंदाज उन्होंने अपनाया, जो अल्फाज उन्होंने अपनाए, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति के अंदर इस तरीके के अल्फाज की कोई गुंजाइश नहीं। राशिद जी, चलते चलते एक ये भी जवाब दे ही दीजिए कि क्या राहुल गांधी के नाम का ऐलान होने वाला है? देखिए, एआईसीसी की मीटिंग है और कांग्रेस पार्टी में फैसला जब एआईसीसी के मेंबर्स करते हैं तो उससे पहले कोई फैसला नहीं करता है। वहीं पे डिस्कशन होगा और एआईसीसी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।